मुस्लिम बिहार में स्वागत है आपका। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। बिहार शरीफ मॉब लिंचिंग मामला, मिल्ली तंजीमों ने राज्य सरकार से इंसाफ और मुआवजे की मांग की। कटिहार में एआईएमआईएम का संगठन विस्तार, आदिल हसन ने विपक्ष पर साधा निशाना। जहानाबाद की उर्दू गर्ल्स स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी, खुद प्रिंसिपल पर लगे इल्जाम, स्कूल से हुआ फरार, लोगों ने किया स्कूल का घेराव। कटिहार में रिश्वत लेते दरोगा हो गया वायरल, पुलिस ने किया निलंबित, जमीन विवाद के निपटारे में खुद फंस गए। और बिहार में 24 जिलों का लुढ़का पारा, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, घने कोहरे का अलर्ट जारी, गाड़ियों की रफ्तार भी हुई धीमी। बिहार शरीफ के रहने वाले मोहम्मद अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग से मौत के मामले में बिहार के प्रमुख मिल्ली तंजीमों ने राज्य सरकार से संयुक्त रूप से इंसाफ और मुआवजे की मांग की है। तंजीमों ने नवादा के रोह थाना इलाके के भट्टा गांव की घटना पर गहरा शोक और अपने गुस्से का भी इजहार किया। आरोप है कि 5 दिसंबर 2025 को नाम और धर्म पूछकर अतर हुसैन के साथ बेरहमी की गई, उसके नाखून तक उखाड़े गए। गंभीर रूप से घायल अतहर की 12 दिसंबर को पावापुरी अस्पताल में मौत हो गई थी। तंजीमों ने बताया कि मृतक मेहनती कपड़ा विक्रेता था और परिवार इस घटना के बाद डर और आर्थिक संकट में है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो राजधर्म का पालन करे। आप एक तरफ तो धर्म का मंत्र ये है कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसे वक्त में जब ये सरकार अभी बनी, सरकार बनते ही हमारे होम मिनिस्टर ने एक अच्छा मैसेज देने का काम किया, जिससे हमें ऐसा लगता है कि बिहार में बसने वाले तमाम कम्युनिटी, तमाम समाज, सोसाइटी के लोगों ने राहत का सांस लिया कि जब जनाब सम्राट चौधरी जी ने वजारत दाखिला का मनसब पर जब उन्होंने हल्फ लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि हम ऐसी जगह पर हमारी परवरिश हुई है और तरबियत हुई है कि हम सबसे पहले मदरसे में पढ़ा और वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया और मैंने अलिफ बा पहले पढ़ा और का खा बाद में पढ़ा। उसके बाद तुरंत इस बयान के बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देना, ये इंसानियत को तड़पा देने वाली है। आपके सीने में अगर दिल है, पत्थर का सिल नहीं है, तो आप बिल्कुल तड़प जाएंगे, इससे हैवान भी अशबार हो जाएगा। लिहाजा हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के तुरंत इसके जो मुजरिमीन हैं उसका इन्वेस्टिगेट कराएं। कटिहार में एआईएमआईएम ने संगठन विस्तार को लेकर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन भी खासतौर पर शामिल रहे, जहां युवा कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तकबाल किया। आदिल हसन ने संगठन को मजबूत करने का ऐलान करते हुए इफ़ाक ऐनुल को जिला युवा अध्यक्ष, कासिफ रजा को जिला सचिव और जियाउल हक को युवा प्रदेश सचिव बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई टीम कटिहार में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। तो वहीं हिजाब मुद्दे पर आदिल हसन ने राजद और कांग्रेस पर चुप्पी साधने का इल्जाम लगाया और साथ ही बिहार में मॉब लिंचिंग, सीमांचल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के बदहाली पर भी सवाल उठाए। मैं बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और इंशाअल्लाह कटिहार के एक एक पंचायत तक, एक एक वार्ड तक, एक एक ग्राम तक अपनी पार्टी की पूरी मजबूती के लिए काम करूंगा। तो मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि मैं मेंबरशिप का कोई एक लेखा जोखा तो नहीं बताता हूं, लेकिन कटिहार जिला का सबसे अगर कोई मजबूत संगठन होगा तो वो एमआईएम का होगा। पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल में, पूरे कटिहार में अगर किसी पार्टी का अगर कोई मजबूत संगठन होगा तो वो इंशाअल्लाह वो एमआईएम का संगठन होगा। कटिहार की आवाम का, पूरे जिला का, जैसे खासकर बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर, कदवा और बरारी में एमआईएम चुनाव लड़ी और बहुत ही लोगों में पॉजिटिव रिस्पांस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब एमआईएम के लिए और इंजीनियर आफ्ताब साहब के लिए लगा, क्योंकि एमआईएम सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में खास फोकस करती है और हम चाहते हैं कि पार्टी का संगठन विस्तार हो और पार्टी मजबूती से लड़े। तो हम आज इसीलिए इनको वो किया गया, इन लोग को
ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, क्योंकि अख्तर उल ईमान साहब ने पहले कर चुके हैं, लेकिन कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, इसके माध्यम से कटिहार वासियों के लिए, पूरा जिला वासियों को ये सूचित कर रहे हैं कि भाई इन तीनों साहब युवा विंग के एक प्रदेश में सेक्रेटरी रहेंगे, एक आपके डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष रहेंगे। पटना के ज्ञान भवन में राधा स्वामी संगठन का 16वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की मौजूदगी खास रही। समारोह में संगठन की वाहन, कन्यादान और आवास योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि इन योजनाओं के तहत आम लोगों को 40% तक की छूट और वित्तीय लाभ मिलेगा। संगठन ने इसे राष्ट्रव्यापी जनकल्याण अभियान का हिस्सा बताया। क्या कहना है? सोनू सूद सर आए थे। हाँ, सोनू सूद आए थे आशीर्वाद देने के लिए, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है, इसलिए आते रहते हैं। राधा स्वामी संगठन का मिशन है लोगों का आर्थिक जरूरत पूरा करना, और जब भी किसी को कोई जरूरत होती है आर्थिक सामाजिक, उसमें हम लोग खड़े रहते हैं। बिहार के लोगों को यही संदेश देना है कि बिहार के लोगों के लिए सरकार के साथ साथ राधा स्वामी संगठन भी है। जब भी कोई आवश्यकता हो राधा स्वामी संगठन से जुड़ी हुई बातों का, एक बार हमसे संपर्क करें, हम लोग पूरी उसकी मदद करेंगे तन मन धन से। अब तक हर पंचायत में हमारे कार्यकर्ता हैं, बिहार के सभी पंचायतों में राधा स्वामी संगठन के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं और उनका हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लगभग 52 लाख सदस्यों का हमारा परिवार है, और हम चाहते हैं कि ये सदस्यों का हमारा करोड़ों में बने। सर, छोटा शब्दों में बता दीजिए कि स्वामी संगठन क्या है सर? राधा स्वामी संगठन एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर है। जब भी किसी को आर्थिक जरूरत पड़ती है, सामाजिक जरूरत पड़ती है, वहाँ हमारा संगठन तैयार रहता है। नवादा के भट्टापुर गांव में फेरी लगाने वाले मोहम्मद अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग का मामला अब बिहार सरकार पर कई सवालात उठा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमर खान ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का यकीन उन्होंने दिलाया है। उमर खान ने कहा कि सिर्फ हत्या नहीं बल्कि गरीब परिवार की रोजी रोटी यहां पर छीनने का अपराध सामने आया है। तो वहीं एसडीपीआई की तरफ से भी इस मामले में धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीपीआई ने भी अतर की मॉब लिंचिंग के वाकये पर सवालात उठाते हुए सरकार पर हमला बोला है। अतर हुसैन नामी एक गरीब फेरी वाले को बहुत बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ जो मारा गया है, कत्ल किया गया है उसका, और कानून इस सिलसिले में अभी तक कोई हरकत नज़र नहीं आ रही है जिस तरह आनी चाहिए, और कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक सम्मानित महिला के सम्मान को, गरिमा को जो ठेस पहुंचाया है, सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि पूरी महिला बिरादरी को, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों की और ख़ास तौर पर महिलाओं की आबरू को हाथ डाल रहे हैं, उनके नकाब को खींच रहे हैं। आप किसी की घूंघट को उठा देंगे, इसका हक आपको किसने दिया है? ये सत्ता का गुरूर जो है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया। तो नवादा के भट्टापुर गांव में फेरी लगाने वाले मोहम्मद अतर हुसैन के मॉब लिंचिंग का मामला अब बिहार सरकार पर कई सवालात भी उठा रहा है और साथ ही राजनीति भी इस पूरे मामले पर गर्म हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चलें, बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमर खान ने भी पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। तस्वीरों में आपने देखा, उमर खान ने इस मौके पर उन्हें हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। उमर खान ने कहा कि सिर्फ हत्या नहीं बल्कि गरीब परिवार की रोजी रोटी छीनने का भी अपराध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं हिजाब विवाद पर भी सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तान से मिली धमकी पर उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला देश का कानून और देश की जनता करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नियम था तो नियुक्ति से पहले प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई, और पूरे मामले को धर्म के चश्मे से ना देखने की भी अपील की। सियासत हर मामले में नहीं करना चाहिए। उस परिवार से पूछिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही है। हर वक्त हर चीज में सियासत, तो ये तो अजब सा बात हो गया है। समाज दम तोड़ दिया है, मतलब मानवता खत्म हो चुकी है समाज में। कि किसी ने बलात्कार किया तो आप पूछ रहे हो कि बलात्कार करने वाले की जात क्या है और बलात्कार जिसका हुआ उसकी जात क्या है। हत्या कहीं हुई तो ये पूछ रहे हो कि हत्या करने वाले की जात क्या है और हत्या जिसकी हुई तो इसकी जात क्या है। अरे मानव जाति की हत्या हुई है, एक इंसान को उसका धर्म पूछ के उसकी निर्मम हत्या हुई है। बात यही है, दोषी चाहे कोई भी है,
जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कानून का राज कायम होना चाहिए और एक नजीर होना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी। आरा मुफस्सिल थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार के दौरान जिला पार्षद आरा सदर धनंजय यादव ने भोजपुर के आरक्षी अधीक्षक का अभिवादन किया। इस मौके पर उन्होंने जमीरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एपीएचसी परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग भी रखी। तो वहीं आरक्षी अधीक्षक महोदय ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसे स्वीकार कर लिया और मौके पर ही आरा मुफस्सिल थाना प्रभारी को जमीरा एपीएचसी में पुलिस चौकी कायम करने की हिदायत जारी कर दी। और बिहार के भोजपुर जिले से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। बेटे बहू के प्रेम विवाह से नाराज एक महिला ने अपने नवजात पोते को महज 50,000 रुपए में बेच दिया। घटना गढ़हनी थाना इलाके के अखियाऊ पीएचसी के बाहर 7 दिसंबर की है। बहू के बयान पर 16 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दादी कृंता देवी समेत 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और 49,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। हालांकि नवजात बच्चा और उसे खरीदने वाला डॉक्टर अब तक फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार के जहानाबाद जिले के शहरी इलाके की उर्दू गर्ल्स मध्य विद्यालय जहानाबाद में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर खुद प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। प्राचार्य संजय कुमार पर विद्यालय की 3 छात्राओं ने छेड़खानी का इल्जाम लगाया है। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा होता है कि आखिर स्कूल के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल जिस तरीके से विद्यालय की छात्राओं को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। छात्राओं ने अपने अभिभावकों को ये पूरी बात बताई और विद्यालय में आज दिन भर हंगामा चलता रहा। नगर थाने की पुलिस विद्यालय के परिसर में पहुंची और एक तरफ छात्राओं के अभिभावकों को शांत कराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल फरार बताए गए। बिहार सरकार सभी विद्यालय के आसपास छेड़खानी करने वालों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर रही है और स्कूल के अंदर ही जब शिक्षक अपनी हवस को मिटाने के लिए छात्राओं के साथ खिलवाड़ शुरू कर दे तो फिर इसे क्या कहा जाए। फिर सर बोले ना पैर दबा दे, तो हम बोले नहीं सर। फिर सर बोले मेरे चेयर पे बैठेगी, तो बोले हम नहीं सर नहीं बैठेंगे। तो जो चेयर पे बैठे हुए थे ना, वो चेयर पे बोले ना इस चेयर पे हम बैठे थे। हम बोले नहीं सर हम जा रहे क्लास में, हम मेरा तबीयत ठीक हो गया, हम मम्मी को बोल देंगे। तो सर बोले ना उठा के तुम पटक देंगे एकदम सीधे, खाली तू बोल रहा, तू बोलेगी ना तेरे साथ क्या होगा क्या ना होगा तू ही जानेगी। तो फिर हम बोले ना सर हम जा रहे हैं, फिर अम्मी को बोल देंगे, मैम लोग को बोल देंगे। तो सर बोले ना किसका स्वेटर पहने हुई हो, तो हम बोले ना सर मेरा ना पता, फ्रेंड लोग के होगा स्वेटर। तो सर बोले स्वेटर उतारो। तो सर हम बोले सर हम नहीं उतारेंगे स्वेटर, मेरा ठंडा लग रहा। तो सर बोलिए तुम स्वेटर उतार दीजिए। फिर उतार के फिर जो शीशा वाला बेंच रहता है ना उस पर मेरे अड़ा दिए। फिर अड़ाने के बाद फिर मेरे दोनों हाथ पीछे करके फिर एक हाथ से मुंह एकदम चापे हुए थे। अब बोल रहे फिर एक हम लात से मारे ना तो चेयर पे बैठ गया। आप लोग इसकी शिकायत अपने गार्जियन को बताए थे? सर डरा के रखते थे, बोलते थे किसी को नहीं बोला, बोलेगी तो दम खाली यही बात बोलते थे, उठा के दम पटक देंगे। तब स्कूल हम लोग का तबीयत खराब होता था तो हम लोग जाते थे 4 लड़के और सर भेज देते थे, एक लड़की को रखते थे और सर है ना एक लड़की को जिसका तबीयत खराब रहता था उसको रखते थे और गंदा व्यवहार करते थे। पेट में दर्द था तो वही है ना सर इसको ऐसे पेट छू रहे थे, बेंच है ना ऊपर ऑफिस में उसी के पे लेटा कर ऐसे कर अड़ा कर उसका ना हाथ ऐसे पीछे कर दिया, मुंह ऐसे कर दिए थे और वही एकदम गंदा करे तो अजरवन धर लिए थे, गंदा व्यवहार बोल रहे थे और बोल रहे थे ना बोलेगी ना तो तुमको उठा के पटक देंगे। जी हमको जानकारी नहीं था, उस सर नहीं आए थे तो हम सीनियर होने के चलते हमको प्रभार दे दिया गया। अच्छा। और जानकारी हमको था नहीं। आज क्या हुआ यहाँ? भीड़ आई हुई थी, अभी तो हमको भी कुछ जानकारी नहीं पता चल पाया। तो बाद में तो लोग बताएंगे क्या मामला है? आरोप लगा रहे हैं कि छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक। हाँ तो जांच पड़ताल होगा, जैसा रहेगा वैसा पता चलेगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसमें क्या है, वही सर को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। अच्छा, कौन सर? प्रधानाध्यापक। अच्छा। छुट्टी में थे। अच्छा।
और हम आए तो हमको पता चला कि हम प्रभार में हैं पर सीनियर की वजह से, बस इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते। परीक्षा था हम लोग को आज 68 बच्चा को, जो हो नहीं पाया। ये सुबह में भी था, लंच के बाद भी था, जो हो नहीं पाया। पटना के रामकृष्णा नगर थाना इलाके के जकरियापुर में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो एक झोंपड़ी से 156 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में कारू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध निरीक्षक दीपक कुमार महतो की क़यादत में इस छापेमारी के बाद आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई जकरियापुर रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत है, वहाँ की गई है। जो सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि एक झोपड़ी नुमा स्टोरेज पॉइंट है, वहाँ पे विदेशी शराब रखा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम जो दीपक जी के नेतृत्व में बनाया गया और छापेमारी की गई। रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में सर सैयद अवार्ड से सम्मानित शाहीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर को भी एजाज से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में छात्र छात्राओं के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक मिसबाउद्दीन अल बुखारी ने इस दौरान अंग वस्त्र और मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया और बधाई भी दी। भोजपुर जिले के बिहिया पशु आहार कारखाने में शाहबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 28वां स्थापना एवं दुग्ध दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर की गई। इस मौके पर किसानों के योगदान की तारीफ की गई और सहकारी संघ की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। भागलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के लिए ऐतिहासिक ये दिन रहा। बिहार झारखंड क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने राष्ट्रीय एकता शिविर की तैयारी के लिए तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान NSS परेड, TNB और मारवाड़ी महाविद्यालय महिला प्रभाग, स्टेडियम, छात्रावास और खेलो इंडिया ऑडिटोरियम का जायजा लिया गया। बैठक में तय हुआ कि राष्ट्रीय एकता शिविर 4 फरवरी से आयोजित होगा। मुख्य स्थल मारवाड़ी महाविद्यालय महिला प्रभाग। 15 राज्यों के 200 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे और उद्घाटन के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ खान को भी आमंत्रित किया जाएगा। आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी अररिया जिले के मिर्जापुर पंचायत में वाक़ महाचंदा घाट एक पुल का इंतजार कर रहा है और पुल का इंतजार 80 सालों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा। फरियानी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर महाचंदा गांव के वार्ड नंबर 4 और 5 के ग्रामीणों ने आज जोरदार एहतजाज दर्ज करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने से फॉब्सगंज, रानीगंज और भरगामा ब्लॉक को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बेकार साबित हो रही है। किसानों को फसल लाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर घूम फिरकर चक्कर काट कर आना पड़ता है। ग्रामीणों ने इल्जाम लगाया कि कई बार सांसद को भी, विधायक को भी इस पूरे मामले से रूबरू करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी ठोस पहल देखने में नहीं आ रही है। तो वहीं नदी पार करने के दौरान दर्जनों लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द यहां पर पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे योजनाबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा उम्र 80 से ज्यादा, कभी पुल नहीं बना यहाँ और हम लोग इतना मजबूरी में हैं कि क्या बताएं। फिलहाल भी एक ऋषिदेव डूब के मरा है, फिलहाल भी लगभग महीना भी नहीं हुआ होगा। आते हैं लोग, आते हैं विधायक लोग आते हैं, देख लेते हैं, हाँ आप बनेगा, आप बनेगा। सर हम लोगों का बिल्कुल जमीन नदी के ऊपर है। देखिए अभी तक धान रखा हुआ है। बस वही बात है कि 10-20 किलो 25 किलोमीटर घूर के वहाँ पुल जो है वो रास्ता को अख्तियार करके तब लोग यहाँ आता है। हम यही चाहते हैं कि पुल हो, कि हम लोगों को सुविधा मिले। वो मजदूर लोग जितना है उस पार जो जितना है, मतलब 2000-4000 का वो मजदूर है ऋषिदेव, वो सब जो है सीजन में भूखे मर जाता है। हम लोग जो है मजदूर के बगैर हम लोगों का खेती खत्म हो जाता है। यहाँ से 5 मिनट लगेगा अपना दरवाजा से यहाँ गाड़ी को आने को, उसमें जो है हमको पक्का 1.5-2 घंटा लगता है घूम करके आने में यहाँ पर।
जो 10 मिनट का रास्ता है उसमें आना पड़ता है। उसमें कितना फसल तो नीचे बोरा नीचे चला जाता है, गमन हो जाता है। सन का पाट का भी जो है नीचे गमन हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस पार से उस पार कोई नहीं जा सकता है, न इस पार से उस पार जा सकता है। कटिहार जिले में जमीनी विवाद निपटाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस महकमे में वायरल वीडियो के बाद हड़कंप मच गया। मामला कटिहार के प्राणपुर थाना में पदस्थापित एसआई पुष्पेंद्र कुमार का है और पुष्पेंद्र कुमार पर यह इल्जाम है कि उन्होंने जल्ला हरिरामपुर गांव के एक पीड़ित परिवार से जमीनी विवाद निपटाने के बदले 5,000 रुपए नकद ली। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई को सस्पेंड कर दिया है और एसडीपीओ की क़यादत में जांच टीम का ऐलान कर दिया गया है। वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया है। ये एक एसआई जो पदस्थापित है प्राणपुर थाना में, उनसे संबंधित है। प्रथम दृष्टया मामला सही प्रतीत होता है। उसके निमित्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल प्रभाव से उनको बिहार में इन दिनों सर्दी अपना कहर बरपा रही है। ठंड और कोहरे के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। खासतौर पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी होने के चलते वाहन दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ गई है। घने कोहरे के चलते कजरेली थाना इलाके के भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर गोरा चौकी के नजदीक एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया। हालांकि चालक के सूझबूझ के चलते बड़ी घटना होने से टल गई और लोगों की जान यहां पर बच गई। ट्रक रायपुर से भागलपुर की तरफ आ रहा था, लेकिन घने कोहरे के चलते दुर्घटना का शिकार हो गया। वो कुहासा में गाड़ी रोड दिखा नहीं है तो गाड़ी साथ टाल लिया। कितना दूरियां तक की दिखाई नहीं पड़ रही थी? एकदम नजदीक। अरे यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा था। कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी लेके? रायपुर से आ रहे थे। रायपुर से आ रहे थे। कितने घंटे लग गए भागलपुर पहुँचने में आपको? भागलपुर पहुँचने में 3 दिन लग गया। अभी 4 दिन। ये घने कोहरे कितना है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। उधर है लेकिन उधर उतना नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा है। गाड़ी का तो ध्यान में तब पता चलेगा क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ। नववर्ष और क्रिसमस के पूर्व नालंदा जिले में ठंड ने अचानक अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। पर्वतीय इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गया है और बिहार के 24 जिलों में पारा लुढ़क कर नीचे आ गया है और सर्दी कहर बरपा रही है। इसका असर नालंदा जिले में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह से ही पूरे जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। सुबह से लेकर शाम तक ठिठुरन भरी ठंड का असर बना रहा। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम रहने के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। स्थिति यह रही कि दिन के समय भी छोटे बड़े सभी वाहनों की हेडलाइट जलती हुई नजर आई। आज से घना कोहरा बहुत ज्यादा है। सड़कों पर हालात बहुत गंभीर है। कोहरा के कारण बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, इससे एक्सीडेंट होने का सवाल बना रहता है। बहुत ठंडी है। समय के 11 बज रहे हैं। अभी भी कोहरा बहुत ज्यादा है। गाड़ी परिचालन में बहुत दिक्कत है। आने जाने में कोहरा ज्यादा लग रहा है, वो आने जाने में बहुत परेशानी होगी। ये सब क्या मांग कर सरकार से? उससे बिहार के ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बिहार शरीफ में मॉब लिंचिंग का मामला, मिली तंजीमों ने राज्य सरकार से न्याय और मुआवजे की गुहार लगाई। कटिहार में एआईएमआईएम का संगठन विस्तार, आदिल हसन ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। जहानाबाद की उर्दू कन्या विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी का मामला, खुद प्रिंसिपल पर भी लगे इल्जाम, स्कूल से हुए फरार, लोगों ने किया घेराव। कटिहार में रिश्वत लेते दरोगा हो गया वायरल, पुलिस ने किया निलंबित, जमीन विवाद के निपटारे में खुद फंस गए जनाब।
और बिहार में 24 जिलों का लुढ़का पारा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, घने कोहरे का अलर्ट हुआ जारी, गाड़ियों की रफ्तार भी हुई धीमी। मुंसिफ बिहार में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।